नेक्स्ट पार्ट। प्रेत लीलाओं के कारण इमारत में अजीब सा सन्नाटा व्याप्त रहता, भयभीत कर देने वाला सन्नाटा। नौकर तक भयभीत थे। राजीव की मौत ने सबको झकझोर के रख दिया था। पागल सावन के अठास कभी कभी इमारत में गूंज उठते थे। आराम करने की बजाय राजन इकबाल शिल्पी के साथ खंडर देखने के लिए चल पड़े, लेकिन खंडर में उन्हें कोई ख़ास बात नज़र नहीं आई। तब वो कुएं के पास आ गए। दोनों ने उसमें झांक कर देखा, लेकिन गहराई के कारण नीचे सिर्फ अंधेरा ही दिखाई दे रहा था। शिल्पी, राजन ने पूछा, क्या इसमें पानी भी है? नहीं, सूखा कुआं है। क्या तुमने इसमें किसी को उतरते देखा था? देखा था। किसको? माधव राय। मैंने आज तक ये बात किसी को नहीं बताई, तुम्हें बता रही हूँ। डरती हो उनसे? उनकी भयंकर आंखों से तुम लोगों को डर नहीं लगता? वो एक ख़ास किस्म का नशा करता है। वैसे तुमने उन्हें कुएं में उतरते हुए कब देखा था? शिल्पी ने उस रात की घटना बता दी। राजन सोच में डूब गया। फिर वो लोग वापस इमारत की तरफ चल पड़े। रास्ते में उन्हें पागल सावन मिल गया, जिसके हाथ में पतली सी छड़ी थी। वो उसे राजन की आंखों के सामने नचाता हुआ बोला, इसे ध्यान से देखो, ये बंदूक है। बंदूक? हाँ, मैं इससे तुम्हें गोली मार दूंगा। क्या मुझसे कोई गलती हो गई मामा जी? राजन मुस्कुराते हुए बोला, तुमने मेरी मैना की जान ली है। मेरी मैना मुझे ला कर दो, वरना मैं गोली मार दूंगा। मामा जी, शिल्पी बोली, कुछ तो ख्याल कर लिया रखिए, ये हमारे मेहमान हैं। इकबाल को पतली छड़ी की बंदूक देखकर हंसी आ रही थी, लेकिन राजन गंभीर स्वर में बोला, आप चिंता ना करें, मैं आपको उससे भी अच्छी मैना ला कर दूंगा। तब मैंने तुम्हारी जान बख्श दी, जाओ। दोनों पहलवान टाइप उसके रक्षक कुछ दूरी पर खड़े थे। शिल्पी बोली, तुम लोग क्यों खड़े हो? इन्हें लेकर कमरे में जाओ। वो उसे पकड़कर ले गए। रास्ते में माधव राय मिल गया। राजन, उसने पूछा, कोई सूत्र मिला? मिला नहीं तो मिल जाएगा। वैसे इस गहरे कुएं के बारे में आपको कुछ जानकारी है? सिर्फ इतना जानता हूं कि 100 साल से भी ज़्यादा पुराना कुआं है। शायद इसमें कोई ख़जाना छुपा हो सकता है। क्यों ना इसमें उतर कर देखा जाए? ऐसी गलती कर मत बैठना, मर जाओगे। क्या कुएं के प्रेत मार डालेंगे? नहीं। माधव पीली गिली की पीठ पर हाथ फेरता हुआ बोला, एक बार मैंने भी इस कुएं में उतरने की कोशिश करी थी। वहाँ सांप और बिच्छुओं का साम्राज्य था। दीवारों पे उन्होंने बिल बनाए हुए हैं। उनकी फुंकारें सुनकर मैं इतना घबराया कि तुरंत वापस आ गया। आपके पास तो पीली गिलहरी यानी गिली है, जो सांपों के लिए मौत है। सांप उसे देखते ही भाग जाते हैं। आप उसे साथ लेकर कुएं में क्यों नहीं उतरे? मैं उस मनहूस और भयानक कुएं में अब कभी नहीं उतरूंगा। राजन हंस पड़ा। फिर वो लोग उससे विदा लेकर अपने कमरे की तरफ चल पड़े। शिल्पी अपने कमरे की तरफ चली गई। इकबाल कमरे में चला गया और अगले ही पल उसकी चीख गूंज उठी।